आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से इलाज करिए। एडवोकेट है, ईमानदारी से केस लड़िए। ईमानदारी से जो अपने कर्तव्य को करता हुआ प्रभु को याद रखता है, वही सबसे उत्तम भक्त है। और जो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और कर्तव्यों को भुला के बोले कि माला जपो मेरे पाप कट जाएंगे, तो जपो तुम माला, तुम्हारे पाप कटे तो बताना। धोखे से कोई पाप हो जाए तो माला जपने से कट जाएगा, पर तुम जान के पाप करते हो और बोलते हो माला जपने से पाप कट जाएगा, पाप वज्र बन जाएगा, ना कटेगा साहब। बताओ तुम्हारा पाप छोड़ो, दशरथ जी का पाप कटा क्या? दशरथ जी से भी पाप हो गया था ना, श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, तो भगवान के बाप का पाप कट जाना चाहिए ना? नहीं कटा। कटा क्या? दशरथ जी का पाप कैसे कटा? बोलो। बेटा भगवान है, तुम्हारा बेटा साक्षात भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के सामने तो दशरथ जी की तो गोद में भगवान खेले हैं। बोलो हाँ, दशरथ जी की तो हृदय से भगवान लगे हैं। दशरथ जी को तो भगवान ने, दशरथ जी ने तो भगवान के गालों का चुम्बन किया है, नहलाया है, साथ में सुलाया है। लेकिन ऐसे भगवान को पाकर भी दशरथ जी का पाप कटा नहीं। दशरथ जी को पाप कैसे कटा? भोग करके कटा। दशरथ जी ने एक बेटे को मार दिया, श्रवण को। श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो दशरथ जी को भी अंत समय जब राम वनवास गए तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। भोग के ही कटा। भगवान भी आ जाएंगे तो तुम्हारा पाप ना कट पाएगा। इसलिए कुछ पाप ऐसे हैं भोगना पड़ता। हाँ, कुछ पाप ऐसे हैं जो भगवान की कृपा से कट जाते हैं। पाप भी कई प्रकार के होते हैं ना साहब। कुछ पाप कृपा मात्र से प्रभु चाहे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे सारे पाप काट दूं। भगवान क्या नहीं कर सकते? लेकिन भगवान चाहते दशरथ जी का भी पाप काट सकते थे, नहीं काटा। समाज को मैसेज देना था कि भैया ये मेरा पिता है, दशरथ जी मेरे पिता हैं, पर मेरे बाप का भी पाप नहीं कटा। तो तुम लोग जरा संभल के पांव रखना, संभल के जरा काम करना, क्योंकि तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा। हंस के भोगो, रो के भोगो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मेरी माँ इसलिए कहता हूं, पाप आप करने से बचा करो। भक्ति का अर्थ समझो। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति कैसे बनती है? सेवायाम धातु, सेवा ही भक्ति है। माँ बाप की सेवा कर रहा है कोई बेटा, वो भक्ति कर रहा है। समाज की सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, वो भक्ति कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो माला ही जपता रहे ना, सेवा ही। बोलो मेरी माँ, सेवा करते हुए नाम जपना। भोजन कराओ किसी भूखे को और मन में चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम राधे कृष्ण। अंदर चल रहा है नाम और बाहर आप भोजन करा। और भोजन कराते समय भाव ये हो कि इस भोजन खाने वाले के रूप में भगवान ही मेरे द्वार पर, भाव भगवान का हो और नाम ये भक्ति है। अब आप किसी भूखे को भोजन दे नहीं रहे हो और बोल रहे हम तो माला जपेंगे। बस माला जपने में धरा क्या है? काम धाम छोड़ के आदमी बैठा है एक जगह जप रहा। आजकल तो आदमी को आलसी है ही है, उसे करना कुछ ना पड़े, उसे लगता है बिना कुछ किए पुण्य मिल जाए। ना होगा साहब, तुम कुछ भी कर लो। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल माला जपना मत समझ लेना। यदि आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर माला जप रहे हैं तो माला जपना कई बार पाप भी होता है। भगवान का लेना, भगवान का नाम लेना पुण्य है। लेकिन डॉक्टर साहब के सामने मरीज पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, उस समय डॉक्टर साहब माला जप रहे हैं। बताइए वो मरीज की सेवा करना भक्ति होगी कि माला जपना? उस समय डॉक्टर यदि माला जपने बैठ जाएगा और मरीज मर गया तो डॉक्टर पाप का भागी बन जाएगा। बोलो हाँ,
कि ना? इसलिए ये सब ज्ञान होना चाहिए। कहाँ माला जपें, कहाँ सेवा करें, कहाँ क्या करें, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इस विषय का। अब आधा नॉलेज है, आधा ज्ञान है, तो हमने आधे कोई पूरा मान लिया। कितने लोग आजकल बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता। यदि सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? करते सब बेटे अपने अपने माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और बोलता मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, बोलता मैं तो शंकर जी को अभिषेक कर रहा हूँ, बोलता मैं तो माला जप रहा हूँ, और माँ तेरी वृद्धाश्रम में पड़ी है। तो कौन सा माला जप रहा है भाई? इसलिए सेवा भक्ति है, इसलिए सेवा कोई नहीं करना चाहता। सबको सरल काम चाहिए। हाँ, सरल कर लेंगे सारा काम। सेवा सबसे, इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है ये बताओ आप लोग। इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? जोर से। सबसे कठिन काम है सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। धरती पर सबसे कठिन काम है सेवा। है कठिन सेवा, और वही कठिन काम लक्ष्मण जी ने चुना। लक्ष्मण जी राम राम तो जप रहे हैं, पर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा। लक्ष्मण जी ने राम राम चुना कि राम की सेवा को चुना? उत्तर मेरी मां, क्या चुना? लक्ष्मण जी ने सेवा चुनी। शत्रुघ्न जी ने राम राम चुना कि राम के भक्त की सेवा चुनी? बोलो बोलो, सेवा। इसलिए राम के साथ खड़े रहते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि सेवा करने वाला भगवान के पास खड़ा होगा। इसलिए सेवा को महत्व दीजिए, सेवा करिए। सेवा किसी की भी हो सकती है। कोई भी दीन दुखी, कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस, कोई भी आपको रास्ते में जरूरत, किसी को भी आपकी जरूरत हो, आप उसका इलाज करा सकते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं। गिलहरी ही क्यों ना हो, सबकी सेवा। हम मनुष्य हैं, हम सनातन के लोग तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, जबकि वो डसता है हमें, लेकिन हम भी उसे डंडा नहीं मारते, दूध पिलाते। भैया तू भी पी, तेरी भी हम सेवा करेंगे। जो सांप की भी सेवा करता हो वो सनातन धर्म है साहब, ये सनातन है, जहां सबका ख्याल है। अब तो नारद जी ने कहा भक्ति आप परेशान हो? महाराज मैं बड़ी परेशान हूं। नारद जी बोले क्या करें? बोले मेरे बच्चों का दुख दूर हो। तब नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई नारद जी ने सनकादियों के द्वारा, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। ये भागवत जो सुनता है उसकी भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और उसका लोक परलोक सार्थक हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने वाला उत्तम भक्ति कर सकता है, क्योंकि उससे सब ज्ञान हो रहा है। भागवत जरूर सुनना चाहिए।